बिहार विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में खुला आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। 243 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए ने 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि महागठबंधन बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अब आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। जी हां, कांग्रेस में असंतोष तब खुलकर सामने आया जब दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने गठबंधन को ही हार की वजह बता दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने आरोप लगाया कि पार्टी के 61 उम्मीदवारों में से अधिकतर का यह मानना है कि राजद के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इस बार 61 में से सिर्फ 6 कांग्रेसी उम्मीदवार ही जीत पाए। कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग यह मानता है कि एनडीए ने जंगल राज का नैरेटिव प्रभावी ढंग से चलाया, जिसने पूरे गठबंधन को प्रभावित किया। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद के साथ जुड़ाव से सवर्ण मतदाताओं से दूरी बढ़ गई, जो पहले कांग्रेस के मजबूत समर्थक माने जाते थे और अब भाजपा की ओर उनका रुझान हो गया। राजद ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मांगनीलाल मंडल ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती थी तो जरूर लड़ लेती, अपनी औकात उसे पता चल जाती। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो राजद के कारण ही मिल पाए हैं। अब सवाल यह है कि जब हार हुई तो आपस में महागठबंधन की लड़ाई सबके सामने आने लगी है। किसने किसको हराया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, पर एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने से जनता का फरमान बदल नहीं जाएगा। साथ ही लड़ाई से बेहतर महागठबंधन आत्ममंथन करे, वो ज्यादा बेहतर होता। तो फिलहाल आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने राजद पर ठीकरा जो है वो यहां पर फोड़ा, जिसके बाद आपसी मतभेद जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे ही महागठबंधन की हार हुई उसके बाद से ही आपको बता दें कि लालू परिवार में टूट जो पहले भी चुनाव से पहले देखने को मिली थी, जब दोनों भाई अलग हुए थे, उसके बाद बहन की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए और अब जब मंथन किया गया तो दिल्ली से खबर यह निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस की हार और इतने बुरे नतीजे इसलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी की जो स्थिति थी उसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा है और उसी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके की खामियां, कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके के मतभेद जो है अब वो सामने आ रहे हैं, ये चुनाव परिणाम के बाद सामने आए। इससे आप समझ सकते हैं कि जब हार हुई है तो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। महागठबंधन ने इससे पहले भी एसआईआर मुद्दे को लेकर घेरा, उसके बाद वोट चोरी के आरोप लगाए। अब एक दूसरे पर ही आरोप लगाने का जो काम है वो यहां पर शुरू कर दिया गया है और एक दूसरे पर साफ तौर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि हम आपकी वजह से हारे हैं, या फिर राजद ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हम आपकी वजह से हारे हैं। और अगर आप कांग्रेस यानी कि अकेले चुनाव लड़ती तो उसको यह पता चल जाता कि उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन की स्थिति इस चुनाव में बहुत ज्यादा शर्मनाक रही, लेकिन उसके बाद हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला। तो हार के बाद संग्राम जो है वो फिलहाल यहां पर तेज हो चुका है। साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस फिलहाल आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की खुली जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने राजद गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। हाईकमान में गठबंधन पर सवाल उठाते हुए भी कई नेता देखे गए। हार के बाद संग्राम फिलहाल तेज है। तो राजद ने कांग्रेस को कमजोर किया है, ये आरोप जो है वो यहां पर लगाए गए। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रियदर्शन रंजन जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहान परवेज आरजेडी प्रवक्ता, शाहान जी स्वागत आपका। अमित तिवारी बीजेपी प्रवक्ता, अमित जी स्वागत। अविनाश वाजपेयी जेडीयू प्रवक्ता, अविनाश जी स्वागत। आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा शाहान परवेज जी, क्योंकि जब नतीजे आने थे उससे पहले हम लोगों ने कई डिबेट की, आपकी तरफ से कई बड़ी बड़ी बातें बोली गई और साफ तौर पर यह दावा किया गया कि जीत तो साहब हमारी होनी है। खैर, परिणाम सबके सामने है, जीत एनडीए के पक्ष में चली गई। लेकिन अब महागठबंधन में जो टूट आ रही है, जो फूट आ रही है और आपसी मतभेद इस कदर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है कि आपकी जंगल राज के चलते हमारी हार हो गई। आवाज नहीं पहुंच पा रही। जनता, आपकी जो चिंता होती है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर या इंडिया ब्लॉक को लेकर, आप बहुत गंभीर होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं,
वो मैं लगातार आपकी चिंता देखता हूँ और वो अच्छा लगता है हमको देख के। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट कम मिले हैं, या राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार कहीं चला गया है, या राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट प्रतिशत में कहीं कमी आई है, वोटर्स में लोकप्रियता में कमी आई है? अब अगर वोट भी हमको जितना मिलना था हमें मिल चुका, हमारे वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं, माइनर परसेंटेज हमारी बढ़ रही है, उसके बाद भी अगर हमारी सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो वोट कहाँ जा रहे हैं, सीट कहाँ जा रही है, अगर जब इसको डिकोड करने बैठेंगे तो बहुत सारे गंभीर बातें हो जाएगी। मगर अब क्या है कि जिन लोगों को लगता है, अभी तक देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल पे एक बार बैठ के ये बात कही है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का नहीं आया है। तो जब तक कोई आधिकारिक बयान हमारी पार्टी को आधिकारिक रूप से नहीं आता है, इस पे प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं। अब किन लोगों को क्या लगता है, फलाने को क्या लगा और उनके बाद उनको क्या लगा, हमें व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में क्या लग रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या बिहार की जो जनता ने जो मैंडेट, जिस प्रकार का बदलाव का मैंडेट देना चाहती थी, क्या वो मैंडेट जो मिला है अभी मौजूदा सरकार जो बनी है, और नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व में अभी सरकार बनी है, क्या वो नीतीश कुमार जी पहले के जैसा सशक्त या पहले की जैसी सरकार चला पा रहे, नहीं चला पा रहे? अभी पार्टी का फैसला है। मेरी सरकार, प्रद्युमन जी एक लाइन की बात है, हमारी सरकार नहीं बनी। ठीक है, अब जब हमारी सरकार नहीं बनी तो जनता के लिए यह मुख्य मुद्दा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बनी, या जनता के लिए मुख्य मुद्दा ये है कि जो सरकार बनी है अब एनडी क्या करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पर आज सदन चलेगा। पहले दिन के ही सदन में आज चर्चा होने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक है, जब स्पीकर को लेकर दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बन गए, तो अब तो मीडिया में नैरेटिव दूसरी तरफ चल रही है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अब जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है वो सरकार की है, विपक्ष की सरकार का उत्तरदायित्व बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि जब कांग्रेस आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रही है तो आपके ऊपर तो कहा जा रहा है, आप देखिए कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, कुछ तो घटाव आया है जब ये स्थिति बनी है। आशीष जी लगातार बने हैं। आशीष जी, वाकई में हार इसी वजह से हुई है कि जंगल राज का नैरेटिव जो था वो आप ही के ऊपर भारी पड़ गया? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं आपकी समीक्षा यहाँ देख रहा हूँ। आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी बातें यहाँ रख दी, तो मुझे लगा कि आप कांग्रेस पार्टी में आ गए और मैं कांग्रेस पार्टी में अब शायद प्रवक्ता के रूप में मेरी आवश्यकता नहीं है। तो आपने जितना कहा कि हमारी लड़ाई भी हो गई, हमारे एक दूसरे से जुड़ाव भी हो गया, हमने बैठक हुई है, दिल्ली से बात सामने आई है और हर जगह बात चल रही है। नहीं, दिल्ली से बात अभी मेरे सामने नहीं आई तो आपके सामने कहां से आ गई? अब आप हमने जो दिल्ली में जो मीटिंग की वो किसी और विषय पे मीटिंग की। हमारी जो बैठक है पार्टी की वो बहुत सारे संगठनिक परिवर्तन को लेकर, मैं आपको सिर्फ बता दूं और आपके दर्शकों को भी कि 2025 का जो काम है, हम ये दिसंबर तक अपने संगठन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे देश में। ये उस संबंध में बैठक थी। इसका इस बिहार चुनाव के परिणाम से कोई निर्णय देना नहीं। दूसरा, अभी शान भाई ने एक बात रखी थी आपके सामने, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे मतदाताओं और जमीन पर हमारे समर्थकों की कोई कमी नहीं है, हम लोग बहुमत में है। सरकार अल्पमत में है जमीन पर, और कागजों में वोट चोरी से जो जीत कर इनके विधायक बने हैं 202 वो वहां बैठे हुए हैं। वो 5 साल सुनिए 5 साल सरकार चलाएंगे, 5 साल उन्हीं को चलानी है, हमें नहीं चलानी, हमें कोई विधायक नहीं बना रहा। तो जब उन्हीं को सरकार चलानी है तो आपकी समीक्षा इस बात पर हो कि वो जो सरकार है जिन वादों को करके आई, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में गए वहां झूठे वादे करके आए हुए हैं और वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। 15,000 वोट एवरेज प्रत्येक, सर सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए, 15,000 वोट एवरेज हर विधानसभा पर फर्जी बनाई गई फॉर्म 6 और फॉर्म 7 से। हम चुनाव आयोग के सामने सीधा आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुंह पर खुलकर बोलना, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी आज चुनाव आयोग को बेईमान कह रहा है और चुनाव आयोग उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा।
हमें कंप्यूटर रीडेबल वोटर लिस्ट आज भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। जिन 66 लाख मतदाताओं के वोट काटे वो मांग रहे हैं, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है। अब आप लोग लेकिन हम आरोप लगाते हैं, चलिए रक्षा के लिए खड़े हैं और संविधान की बात करने वाले दल एक साथ खड़े हैं। ठीक है अमित जी, मैं आपसे बस 2-3 पॉइंट ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो जब खबर निकलती है, आग लगती है, तो वहीं से धुआं उठ जाता है और उसके बाद इसको नकारा जाता है टीवी पर बैठ के कि साहब हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसी तो कोई बातचीत नहीं है, हम तो अब भी बिल्कुल भाई भाई हैं। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ साफ तौर पर यह भी कहना कि भली जीत बीजेपी की हो गई है लेकिन हमारे वोट नहीं कटे, हमारे अब भी उतने ही समर्थक हैं और अब भी हम जमीनी स्थिति में मजबूत है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं इन 2 पॉइंट्स को। प्रद्युमन जी देखिए, मैं अभी सुन रहा था, आरजेडी के प्रवक्ता को भी मैंने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैंने सुना। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें वोट उतना ही मिला है जितनी हमें अपेक्षा थी, हमें वोट परसेंटेज भी उतना मिला है जितनी हमें अपेक्षा थी। तो फिर वोट चोरी किसका उठा के घूम रहे थे तमका कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है? जब आपको जितना वोट मिलना था उतना वोट मिला ही, जितना प्रतिशत मिलना था उतना प्रतिशत मिला ही, तो वोट चोरी ये क्या मतलब था? मतलब ये एक प्रोपागेंडा, फेक प्रोपागेंडा सेट करने का प्रयास किया जा रहा था जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। जनता को आज ये विश्वास है बिहार में कि उन्होंने जहां पे वो वोट दिया है वो बूथ लूटा नहीं जाएगा, वो ईवीएम लूटा नहीं जाएगा, जो आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा। और पिछली बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी यही दर्शाते हैं कि जिस तरीके से 2020 में आरजेडी को मिले थे 97 लाख के आसपास वोट और 2025 में मिले हैं 1 करोड़ 15 लाख के आसपास वोट। तो इनका वोट जितने लोग देते हैं वो नंबर भी बड़ा है और वोट परसेंटेज भी मामूली रूप से थोड़ा सा बढ़ा होगा। तो जब ये खुद मान रहे हैं तो निश्चित तौर पे वोट चोरी कुछ था नहीं। वोट चोरी एक फेक प्रोपागेंडा था जो कांग्रेस के आईटी सेल ने गढ़ा था और राहुल गांधी ने मिलकर गढ़ा था और वो चलाने का प्रयास किया। ठीक है। और जो जी अब दूसरी बात, साफ तौर पर यह कहना कि साहब ठीक है आपने बता दिया, वोट चोरी का मुद्दा बहुत पहले निकल चुका है क्योंकि अब कहने के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो उस पर बहस करना कोई फायदा नहीं रखता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि अब जिस तरीके से महागठबंधन में जो फूट सामने आ रही है उसको साफ तौर पर नकार देना। लेकिन मंगनीलाल मंडल जी तो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ना चाहती थी तो लड़ लेती, औकात पता लग जाती। अब बताइए, शाहन जी कह रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है ऐसा। तो ये चर्चा तो जब सीट बंटवारा हो रहा था तब भी यही चर्चा होती, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो लालू यादव जी के रहमो करम प्रति बिहार में उससे ज्यादा उनका कोई औचित्य है नहीं। अच्छा, आशीष जी कुछ दिखा रहे हैं, कुछ सीटों का जो बंटवारा है वो फेक प्रोपेगेंडा इनके आईटी की तरफ से पुश होते रहता है, वही इनके फोन पे आता है, वही दिखाते रहते हैं। तो देखिए जिस तरीके से जब सीटों का बंटवारा चल रहा था तो ये कांग्रेस और काउंटर आंसर ले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो कलह थी वो सामने निकल कर आ गई थी। आज जब चुनाव हार गए हैं तो एक तरीके से वो कलह जो है वो सड़कों पर आ गया है। एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और खिंचातानी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमित जी देखिए, आप जब किसी की बातों पे प्रतिक्रिया देते हैं तो बेहतर ये होता है कि उसकी बातों को पहले गौर से गंभीरता से सुनना चाहिए। और आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं। मैंने कहा कि हमारा वोट परसेंटेज जहां था वहीं रह गया, हमारा माइनरली वोट परसेंटेज बढ़ा है। मगर जो वोट चोरी का आपने आरोप को खंडन कर दिया, वो वोट चोरी का आरोप ये है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने फाइनल ड्राफ्ट रोल के बाद ये बताया था कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं बिहार के अंदर और काउंटिंग हुई है 7 करोड़ 45 लाख वोटर की। तो 3 लाख वोटर जो आप गुजरात और उत्तर प्रदेश से भेज रहे थे वो किस अधिकार से यहाँ वोट करके गए? और खुले मंच से मैं बोल रहा हूँ प्रद्युमन जी कि इनके एनडीए की सरकार के सांसद दोनों उंगलियों में निशान लेकर प्रोपेगेंडा जो है। ठीक है, अविनाश पासवान जी लगातार बने हुए। अविनाश जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो इस बात को नकार दिया जा रहा है कि साहब कांग्रेस में और शाहन जी साफ तौर पर कह रहे थे कि आरजेडी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो औकात पता लग जाती। मंगनीलाल मंडल जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए यही जो लैंग्वेज है ना कि औकात पता लग जाती, यही मुख्य कारण है। कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात करें आप, कोऑर्डिनेशन प्री अलायंस भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई थी, फ्रेंडली फाइट जैसी चीजें। उसके बाद बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया, मतलब उनकी पार्टी गठबंधन की तरफ से।
तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ये स्थापित है, ये सबको पता है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कभी नहीं था। इन्होंने जिस तरीके से अलायंस किया ठीक है, बहुत सारे उसके, लेकिन लास्टली हमको ये समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत ये है कि कोऑर्डिनेशन के कारण तो बिहार की जनता ने इनको नकारा ही इनके बीच में, क्योंकि सीरियसनेस, जब इनके आपस में कोई सीरियसनेस नहीं थी तो ये बिहार को किस तरीके से सीरियसली मतलब आगे बढ़ाने का काम कर, आप समझिए बिहार की जनता ने इसलिए नकारा इनको कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो नहीं था, उसके साथ साथ जिस तरीके का एटीट्यूड था और आरजेडी का जो चाल चरित्र चेहरा था जो कि कभी नहीं बदल रहा है, वो उसके कारण जनता ने इस बात को समझा और साथ साथ में जो मैंडेट दिया है वो ठीक है, कहने के जो मैंडेट दिया है वो वाकई में चिंता का विषय है। रंजन जी, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अब हार का ठीकरा किस तरीके से फोड़ा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर? देखिए, मुझे जो लगता है, जी आवाज जा रही है पर जी जी जी, हाँ, मुझे जो लगता है महागठबंधन के बीच भीतर में वाकई अगर कोई कमजोर कड़ी था वो चुनाव के दौरान तो वो कांग्रेस थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का अपना आधार वोट बिहार में बहुत कम बचा है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे आरजेडी कहने के लिए तो है ना, यादवों और मुसलमानों का माय समीकरण है ना उनके पास, माय समीकरण तो आरजेडी के बूते है, कांग्रेस के बूते तो है नहीं। वो थोड़ा बहुत सीमांचल में कांग्रेस का पिछले चुनाव तक, पिछले विधानसभा चुनाव तक वोट बैंक बचा हुआ था मुसलमानों के बीच में, लेकिन ओवैसी ने वहां से भी तस्तरी खींच ली है पूरी तरीके से, मुसलमानों वाला जो चंक है वो खींच लिया है। तो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है बिहार की राजनीति में। और ये सच है, मंगनीलाल मंडल को आप जिस तरीके से आरजेडी पर प्रदेश प्रवक्ता के बयान, ये प्रदेश अध्यक्ष के बयान को जिस तरीके से समीक्षा कर लीजिए, लेकिन यह सच है कि महागठबंधन के भीतर जितनी भी पार्टियों को वोट आया है उसमें सबसे बड़ा योगदान आरजेडी का रहा है। ठीक है, आरजेडी का रहा है, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं। आशीष जी, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अब मंगनीलाल मंडल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई हमें तो कोई जानकारी मिली नहीं है, वो तो औकात तक गिना दिया आप लोगों की, अकेले चुनाव लड़ते तो पता लग जाती। अकेले चुनाव लड़ेंगे तब अकेले चुनाव परिणाम आएंगे और जब मिलकर लड़ेंगे तो मिलकर परिणाम आएंगे। ये जो आप लोग यहाँ समीक्षा कर रहे हो, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने एकदम से कह दिया कि कांग्रेस का वोट बैंक ही नहीं है, ये तो आरएसएस की लाइन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में झूठ फैलाने में लगा है कि कांग्रेस नहीं है, तो ये कांग्रेस तो खत्म हो गई। चाहिए, इसमें क्या है? एक बात कहाँ जीत पाते हैं चुनाव? मेरी लाइन आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो सुन लीजिए एक बात, अगर नहीं है तो फिर आप, अगर बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। मैंने सिर्फ मेरी बात नहीं पूरी हुई, आप सुन लीजिए। देश में नहीं सुन लीजिए, आप सुनिए ना, मेरा नंबर आया, मैं बोल रहा हूँ। चलिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश के संविधान की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा है। यदि आज पूंजीवादी विचारधारा को रैलियों में लोग नहीं मिल रहे, सड़कों पे लोग नहीं मिल रहे, और विधानसभा चुनाव में जब मतदान होता है तब वहां पर 15-15 हजार वोट फर्जी आप डलवा रहे हैं। मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाई जिसमें चंद्रबाबू नायडू पर 371 करोड़ रुपए का ईडी का मुकदमा वापस ले लिया गया। ये बिहार चुनाव का ही परिणाम है कि सड़क पर आपको कोई दिखा नहीं और आपको चोरी करने के लिए, चलो ठीक है, अब समय कम है, ठीक है, मैं अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, बिहार में फिलहाल गठबंधन में जो स्थिति है वो सबके सामने आ चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार आरजेडी के ऊपर कई बड़े आरोप लगा रही है।